हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम जो हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। आज थर्ड और फोर्थ करेंगे, यानी कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए ये वाले और सही जोड़ियाँ बनाइए, ठीक है। और उसके बाद सत्य असत्य, ये तीन हम इसमें हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है उसमें पूछा है, जैसे कि मैं प्रश्न नहीं लिखेंगे, हम सीधा उत्तर लिखेंगे। तो इसमें पूछा है कि कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। कपास के लिए कौन सी होती है, तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है ना। कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो ये होती है काली मिट्टी, ठीक है। इसका आंसर आएगा काली मिट्टी, ठीक है। इसका जो 2 है, सेकंड वाला है, उसमें पूछा है कि जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है। जैक ऑफ ट्रेड्स, तो जो मैग्नीज होता है उसको जैक ऑफ ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो है, तीसरे में पूछा है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। तो जो आपकी पुस्तक है उसके अनुसार झारखंड है। हालांकि अभी स्थितियां बदल गई हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रथम है, लेकिन चूंकि हमें किताब के अनुसार लिखना है तो आप अगर ऐसा ऑप्शन आए आपके पास कि दोनों में से कौन सा है, वैसे ऐसे आता नहीं, पर आप लिखें तो दोनों लिख देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं वैसे तो झारखंड है, आपकी पुस्तक के अनुसार तो झारखंड है, ठीक है। लेकिन इसमें अपन ऑब्लिक में छत्तीसगढ़ भी लिखेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ है ना वर्तमान में सबसे अधिक। और हमारा जो फोर्थ है, चौथा है, प्रश्न नंबर 3 का चौथा, और उसमें पूछा है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया। तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, है ना, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। तो ये वैसे तो आपको रटे हैं ये सारे प्रश्न, इतनी बार हो गए हालांकि अभी, लेकिन फिर भी क्योंकि आप बच्चे हैं, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम टीचर हैं, बाकी बच्चों को तो वही चीज़ कठिन लगती है उनके सिलेबस की। तो इसका कब हुआ था बंगाल का विभाजन, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, ठीक है। इसी का जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा जो प्रश्न है वो भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। तो यह है सीस्मोग्राफ। भूकंप किससे नापते हैं, सीस्मोग्राफ द्वारा, ठीक है। सीस्मोग्राफ इसका उत्तर है। और इसके बाद है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो पहला आप ध्यान से देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, इसका कपास फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, तो काली मिट्टी है। जैक ऑफ ट्रेड्स मैग्नीज को कहते हैं। और कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़, दोनों ही उसमें आंसर आ रहे हैं। झारखंड आपकी पुस्तक के अनुसार और वैसे देखें तो अब छत्तीसगढ़ है, ठीक। और चौथा है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया। और उसके बाद भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापते हैं, सीस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक। इसको अभी हम मिटाएंगे और सही जोड़ियां हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। 4 सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। अब हमें सही जोड़ियां बनानी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट है नंबर 1 रबर, दूसरे पर है, सेकंड है डिगबोई,
ठीक है। और तीसरे पर है कपास, कपास। चौथे पर है, फोर्थ नंबर पर है आपका चावल, चावल। और पांचवें पर है तंबाकू, ठीक है। तंबाकू के बाद छठे नंबर पर है नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति। तो इसमें आप देखो सामने हम मिलाएंगे तो इसमें पूछा है कि रबड़ उत्पादन, चूंकि ऐसे ही जोड़ियां मिलाई जाती हैं तो हम दिमाग पे जोर देंगे थोड़ा सा कौन सा किससे रिलेटेड है। तो रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक प्रथम नंबर पर जो सर्वप्रथम राज्य है वो है केरल, ठीक है, केरल राज्य है, ठीक है, केरल। और दूसरा जो हमारा है डिगबोई, डिगबोई क्या है, डिगबोई असम में तेल का कुआं है ना, तो इसके आगे आ जाएगा असम, असम, ठीक। उसके बाद है कपास, तो कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अभी ऊपर ही हमने सॉल्व किया था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो वो काली मिट्टी अच्छी होती है और सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात उधर, है ना, तो महाराष्ट्र इसमें आंसर आएगा। फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र है, गुजरात में भी बहुत ज्यादा होता है पर इसमें हमारा आंसर आएगा महाराष्ट्र क्योंकि हम सबसे फर्स्ट वाला लेंगे। चावल में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल प्रथम है, ठीक। तंबाकू में आंध्र प्रदेश है तो इसके आगे आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक। और जो नीली क्रांति है वो बिल्कुल सही जोड़ी बना हुआ है, उसके आगे मछली पालन लिखा है, वो बिल्कुल सही है ना, मछली। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली से। तो ये आपका हो गया है ना, सर्वाधिक रबर केरल में, डिगबोई असम में तेल का कुआं है, कपास सर्वाधिक महाराष्ट्र में उत्पादित होता है, चावल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, और तंबाकू आंध्र प्रदेश, और नीली क्रांति मछली पालन मत्स्य पालन से संबंधित है। तो ये आपकी सही जोड़ियां कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं, सत्य सत्य पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5, प्रश्न नंबर 5, ठीक है। और ये है सत्य असत्य, असत्य, है ना, सत्य असत्य हमें करना है। तो चूंकि हम लिखेंगे नहीं पूरा, सिर्फ इस पे वो लगाएंगे फर्स्ट से लेके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन सब के आगे हम वो लिखेंगे कि जो सही है, ठीक है, या गलत है, तो क्रॉस का और उसका राइट का निशान लगाएंगे, ठीक। तो आइए चलते हैं। जब आप प्रश्न पत्र हल करते हैं तो हम लोग कॉपी एंड चेक उसमें देखते हैं कि बच्चे क्रॉस ही लगा देते हैं या राइट लगा देते हैं उसके आगे प्रश्न नंबर डाल के, तो अच्छी बात है, पर अगर आप एक शब्द लिख सकें उसमें सत्य और असत्य भी लिख सकें तो ज़्यादा अच्छा है ना। हालांकि मैं यहाँ करवा रही हूँ क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, 10th क्लास बड़ी में आ गए हैं, तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, उसमें सत्य या असत्य लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम देखें, पहले नंबर का जो है वो है प्राकृतिक आपदाएं अप्राकृतिक घटना है, तो ये गलत है, इसका आएगा असत्य, असत्य, है ना। और 18 दूसरा है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी, तो ये भी असत्य है क्योंकि तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। तीसरा है राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो इसका है सत्य, है ना। और चौथे नंबर का जो है लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है, तो ये असत्य है, ठीक। और इल्बर्ट विल प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता था, ये सत्य है,
इसके अलावा काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, ये सत्य है। ठीक है, तो आओ इनके बारे में जाने। आपदाएं प्राकृतिक घटनाएं हैं, क्योंकि बाढ़ आना, भूकंप आना, है ना, ये सब बादल फटना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो ये असत्य है। हालांकि कुछ ऐसी भी आपदाएं होती हैं जो मानव कृत होती, पर ये आपदाएं जो है प्राकृतिक घटनाएं हैं। 1857 की ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, तो ये असत्य है। राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है, तो ये गलत है। लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है, निकृष्ट प्रकार का कोयला है, पत्थर जैसा होता है। इसमें सबसे निकृष्ट कोयला जो होता है वो लिग्नाइट है, तो ये गलत है। इल्वर्टबल प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता है, ये सत्य है। क्योंकि इल्वर्ट का जो था उसमें था कि भाई जो हिंदू जज हैं, मतलब भारतीय जो जज हैं, वो अंग्रेज कर्मचारियों के खिलाफ जो है मुकदमा नहीं सुन सकते, तो ये प्रजाति भेदभाव, मतलब उसके लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये बिल आया था, जिसका उन लोगों ने विरोध किया था। ठीक, तो प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता था कहीं ना कहीं। फिर काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम है, तो बिल्कुल सत्य है ये। तो ये आपके 1 से लेकर 5 तक पूरे प्रश्न हल हो गए हैं। अभी प्रश्न पत्र का जो स्वरूप आएगा वो आपका पुराने पैटर्न पर ही आएगा, बीच में भी कुछ थोड़ा सा ऐसे असमंजस वाली स्थिति थी, और जो निर्देश रहेंगे वो हम आपको बता देंगे। अभी आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।